तो ऐसे तो आपने देखा कि रामनवमी के समय से जिस प्रकार से दंगा शुरू हुआ था पूरे देश में, तथा जिस दंगे से बहुत सारे मुसलमानों को भी हताहत हुई थी। इस चीज़ को आप सुन करके हो सकता है कि अपने में खुशी या दुखी का माहौल बनाए हुए होंगे, तथा जिसमें कि अभी देख रहे हैं कि हाँ, आप वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि भारत में जो रामनवमी का जुलूस होता है, दुर्गा पूजा का जुलूस होता है, तथा अलग-अलग जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं, उसमें अलग-अलग प्रकार से जुलूस होते हैं। तो उसके बाद उन जुलूसों पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या बहुत ही होती है, तथा ऐसे-ऐसे जुलूस में पत्थर फेंका ही जाता है, तथा दंगा उसमें उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हुआ कि इस बार भी ऐसे ही हुआ, इस बार भी दंगा करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बार हुआ यूँ कि हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमानों को भी नुकसान हुआ और बहुत सारे मुसलमानों के दुकान जला दिए गए, मस्जिदें जला दिए गए, कितने को घर तोड़ दिए गए, कितने के, और इसी प्रकार से बहुत सारे मुसलमानों का इस बार नुकसान हुआ। और इस चीज़ को देख कर के भारत के बाहर-बाहर जितने भी 56-57 इस्लामिक देश हैं ना, उन लोगों तक एक खबर पहुँच गई, तथा सारे के सारे जो बिल में छुपे हुए थे वो बिल-बिला करके बाहर निकल गए, तथा भारत को प्रतिबंध करने का, भारत को बदनाम करने का और भारत को बेइज़्ज़ती करने का पूरी तरह से इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन इन लोगों को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि जिस तरह से भारत में बार-बार दंगे किए जाते थे, तथा हिंदुओं के घर जलाए जाते थे, मंदिरें तोड़ी जाती थी, हिंदुओं को मारा जाता था, तो किसी के मुँह से एक ज़बान भी कुछ भी नहीं निकला। लेकिन आज जब इन मुसलमानों का नुकसान हुआ, इन मुसलमानों का घर जलाए गए, इन मुसलमानों को पीटा गया, तब सारे के सारे भारत में जो शांति दूत थे, जो धर्मनिरपेक्ष के ढोंग रहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमें पढ़ाते हैं, उन लोगों के पिछवाड़े में आग सुलगने लगी, तथा वो लोग बिलबिला करके उठने लगे, तथा सरकार के खिलाफ अजब-गजब बातें करने लग गए। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे हिंदू लोगों की जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, केजरीवाल की हो गई, अखिलेश की हो गई, बिहार में आप जानते हैं चाचा भतीजा तेजस्वी की हो गई, उन लोगों के द्वारा किस तरह से मुसलमानों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाया जाता है, हम मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ी जाती है, तथा हिंदुओं को किस तरह से दबाया जाता है, कुचला जाता है उन लोगों के द्वारा, ये इसी बार आपको देखने को मिला होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सबसे शर्म की बात यह है कि किस तरह से भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तथा यही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से खूब अच्छी तरह से मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन उन मुसलमानों के द्वारा भारत में आप देख रहे हैं किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। और बहुत सारे मुसलमानों के द्वारा, आतंकी संगठनों के द्वारा भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के लिए, इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, उसके लिए काम भी करना शुरू कर दिया गया है। आपने देखा कि कश्मीर से किस तरह से 5-6 लाख हिंदुओं को भगाया गया, लेकिन किसी की जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला कि ऐसा गलत किया जा रहा है। और भी अलग-अलग आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंदुओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन किसी के जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलती है। लेकिन इस बार जब हिंदू जागरूक हो गए, हिंदुओं ने मिल करके, हिंदुओं ने डट करके उनका सामना किया, और वो लोग आए थे हिंदुओं का घर जलाने, लेकिन हिंदुओं ने ही मुसलमानों का घर जला दिया। तो आज देख रहे हैं कि किस तरह से वो लोग जो कि आराम से बैठ करके आनंद ले रहे थे कि मुसलमान किस तरह से हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर जला रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, और इस चीज़ को जब उन्होंने देखा कि ऐसा अब उल्टा हो रहा है, हिंदू ही आकर के मुसलमानों को पीट रहे हैं, मुसलमानों का घर जला रहे हैं, मंदिर मस्जिद तोड़ रहे हैं, तब जाकर के उनके बिलबिलाहट जो है वो सामने आई, उनके पिछवाड़े मिर्ची लगने लगी, और आज जाकर के उनकी आंखें खुल रही है। और दोस्तों, ऐसा होते ही रहना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से हिंदुओं को मुसलमानों के द्वारा, जिस तरह से मुसलमानों ने हिंदुओं को दबाते आया है, उनका नुकसान पहुँचाते आया है ना, ये बरसों से चलती आ रही है, तथा चलेगी ही। यदि हम जागरूक नहीं होंगे, हम निडर नहीं होंगे, हम यदि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तब तक।